मित्रों नमस्कार, मैं आचार्य गोपाल दत्त उप्रेती। मेरे YouTube चैनल में आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मित्रों, आज बात करते हैं कि श्राद्ध में क्या क्या प्रयोजन एवं प्रशस्ता आवश्यक बातें हैं। उन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, आप उन चीज़ों को सुने। आपको श्राद्ध में क्या क्या जरूरी है, किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। नंबर 1, श्राद्ध में कुश तथा कृष्ण तिल की बड़ी महिमा है। कुश तथा काला तिल ये दोनों भगवान विष्णु के शरीर से प्रकट हुए हैं। श्राद्ध की रक्षा करने में सर्वसमर्थ हैं, ऐसा देवगण कहते हैं। और श्राद्ध में रजत चांदी की बड़ी महिमा है। श्राद्ध में अत्यंत पवित्र प्रयोजन जो है दौहित्र, कन्या का पुत्र, भांजा जिसको बोलते हैं। और तिल, चांदी का दान, भगवत स्मरण, ये श्राद्ध में अत्यंत पवित्र माने गए हैं। श्राद्ध में महत्व के 7 प्रयोजन हैं। दूध, गंगाजल, मधु, तरस का कपड़ा, दौहित्र, कुतप और तिल, ये श्राद्ध में बड़े महत्व और प्रयोजनीय हैं। श्राद्ध में तुलसी की बड़ी महिमा है। तुलसी की गंध से पितृगण प्रसन्न होकर के गरुड़ पर आरूढ़ होकर के विश्वलोक को चले जाते हैं। तुलसी के पिंडार्चन किए जाने पर पितरलोक प्रलय पर्यंत तृप्त रहते हैं, इसलिए तुलसी बहुत आवश्यक है। श्राद्ध में 3 गुणों की बहुत आवश्यकता है: पवित्रता, अक्रोध, अचापल्य। अचापल्य मतलब जल्दीबाजी। श्राद्धकर्ता को जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए, इससे भी पितृ रुष्ट होते हैं। शुद्धता होनी चाहिए, उस समय में क्रोध नहीं आना चाहिए, उससे भी पितृ भाग जाते हैं। अब श्राद्ध में कौन से पुष्पों को हम लें? श्राद्ध में ग्राही पुष्प कौन से हैं? मुख्य रूप से सफेद पुष्प बोले गए हैं। सफेद में सुगंधित पुष्प की विशेष महिमा है, जैसे मालती है, जूही है, चंपा है, प्रायः सभी सुगंधित श्वेत पुष्प है, कमल है, तुलसी है, भृंगराज आदि प्रशस्त जो हैं। स्मृति रस के अनुसार अगच्छ पुष्प है, भृंगराज है, तुलसी है, शतपत्रिका है, चंपा है, तिल है, पुष्प है। यह 6 पितरों को प्रिय होते हैं। ठीक है। और अब इसमें श्राद्ध देश, श्राद्ध किस किस देश में करना चाहिए, कहां कहां जाकर के हम श्राद्ध कर सकते हैं? गया, पुष्कर, प्रयाग, कुशावर्त, हरिद्वार आदि क्षेत्रों में श्राद्ध की विशेष महिमा है। सामान्यतः घर में, गौशाले में, देवालय, गंगा, यमुना, नर्मदा आदि पवित्र नदियों के तट पर श्राद्ध करने का अत्यधिक महत्व है। श्राद्ध स्थान को गोबर मिट्टी से लेप करके शुद्ध करना चाहिए। दक्षिण दिशा की ओर ढलने वाली भूमि प्रशस्त मानी गई है। ये श्राद्ध के विशेष चीजें हैं। और श्राद्ध में प्रशस्त अन्न शुद्ध होना चाहिए। श्राद्ध में प्रशस्त ब्राह्मण, श्राद्ध जिस किसी को भोजन कराने की विधि नहीं है। श्राद्ध के दिन कई लोग जो मर्जी को भोजन करा देते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। शील, शौच एवं प्रज्ञा से युक्त सदाचारी तथा संध्या वंदन और गायत्री मंत्र का जप करने वाले श्रोत्रिय ब्राह्मण को श्राद्ध में निमंत्रण देना चाहिए। तप, दया, दान, धर्म, सत्य, ज्ञान, वेदगान, कारुण्य, विद्या, विनय और अस्तेय, चौर्य आदि गुणों से युक्त ब्राह्मण इसका अधिकारी है। अन्यथा और लोगों को श्राद्ध में भोजन नहीं कराना चाहिए। इसमें प्रशस्त आसन, किस आसन में बैठना चाहिए? रेशमी नेपाली कंबल हो, ऊन हो, काष्ठ हो, तृण, पर्ण, कुश आदि आसन श्रेष्ठ माने गए हैं श्राद्ध के समय कर्ता के बैठने के लिए। काष्ठ आसन में शमी, कश्मीरी शल्म, कदम्ब, जामुन, आम, मौलश्री और वरुण के आसन श्रेष्ठ हैं। इनमें भी लोहे की कील नहीं होनी चाहिए। श्राद्ध के समय भोजन करते वक्त मौन होकर के भोजन करना चाहिए। भोजनकर्ता को श्राद्ध अन्न की प्रशंसा या निंदा नहीं करनी चाहिए कि
श्राद्ध में भोजन कितना अच्छा बना है। श्राद्ध में जो पिंड निर्माण होता है, पिंड के लिए अष्टांगता जो होती है, अन्न, तिल, जल, दूध, घी, मधु, धूप और दीप, ये पिंड के 8 अंग हैं। पिंड का प्रमाण जो बताया गया है, एकोदिष्टता सपिंडन कैत कपित्थ के फल के बराबर, मासिकता वार्षिक श्राद्ध में नारियल के बराबर, तीर्थ तथा 10 श्राद्ध में मुर्गे के अंडे के बराबर, तथा गया और पितृपक्ष में आंवले के बराबर पिंड देना चाहिए। श्राद्ध में पात्र कौन से होने चाहिए? सोने चांदी के, कांसे के, तांबे के पात्र पूर्व उत्तम है। सब सोने का सबसे उत्तम है। सोने का न हो चांदी का, चांदी का न हो कांसे का, कांसे का न हो तो तांबे का। तो ये जो पात्र हैं ये श्राद्ध के लिए होने चाहिए। और इनके अभाव में पलाश आदि अन्य वृक्षों के पत्ते काम लेना चाहिए। लेकिन केले के पत्ते श्राद्ध में बिल्कुल भी सर्वथा निषिद्ध हैं। श्राद्ध में पितरों के भोजन के लिए मिट्टी के पात्रों का भी निषेध है। इसलिए मिट्टी के पात्र भी श्राद्ध के दिन नहीं आपने यूज करने हैं। श्राद्ध में पात्र प्रक्षालन की विधि, श्राद्ध में ब्राह्मणों को बैठा करके पैर धोना चाहिए। खड़े होकर के पैर धोने से पितर निराश होकर के चले जाते हैं। पत्नी को दाहिनी ओर खड़ा करके उसके बाएं रह करके जल नहीं गिराना चाहिए, अन्यथा वह श्राद्ध आसुरी हो जाता है, पितरों को प्राप्त नहीं होता है। इसलिए इन चीजों का विशेष ध्यान रखें। आपको ये जो श्राद्ध में उपयोगी चीजें हैं उनके बारे में बताया गया है। अब जो श्राद्ध में निषिद्ध चीजें हैं उनके बारे में वर्णन करेंगे अगले वीडियो में। आप लोग जो है इसी प्रकार से वीडियो को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, तो आपको नए नए ज्ञान की वीडियो प्राप्त होते रहेंगी। जय जय श्री राम।